नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप रॉय पीएसएसएम त्रिपुरा का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैदराबाद से तेजा मुदुलकर जी जुड़ा हुआ है। तेजा जी अपना बचपन से ही पिता के साथ ध्यान का कार्य में युक्त है। ध्यान के साथ ध्यान के साथ अपना बचपन से ही जुड़ा हुआ है। तो आज उनकी मुंह से उनका आत्मा की यात्रा के बारे में जानकारी करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है तेजा जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी संदीप जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका बचपन कैसा रहा और कैसे हम्म, आप इस ध्यान की मार्ग पे आए हैं, और आपका चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में। तो सबसे पहले अपने ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मेरा पादाभिवंदन और मेरे पिताजी नरेंद्र जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। हैदराबाद के सबसे बड़े सीनियर मास्टर है मेरे पिताजी। सर के पास फर्स्ट डिसाइपल है उन्होंने। वो लोग दोनों मिलके बहुत जगह घूमे थे। बहुत प्लेसेस को जाके घर घर में क्लासेस बोलते थे। अभी जब जब हमारे फादर ही इसमें से जब 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 हमारे फादर ही इसमें है, तो मुझे कोई बड़ा स्टेप, मतलब क्या बोलो उसको। इट वाज वेरी इजी फॉर मी। बहुत आसानी से उनके थ्रू मुझ में आ गया था बचपन से ही। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जब 3 या 4 साल का था, ऐसी ऐसी एक दिन मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते घर आके सडनली बैठ गया मैं मेडिटेशन में। 1 घंटा हो गया, 1.5 आवर हो गया, लेकिन अब तक उठा नहीं मैं। तो घर पे पेरेंट्स बहुत टेंशन हो गए थे, अरे ये क्या हुआ इसको, सडनली ऐसा आके खेल के ऐसा मेडिटेशन में बैठ गया। बहुत ये मेरा बॉडी पूरा हीट हो गया था, बहुत फीवर आ गया था। मतलब वो जो एनर्जी था, वो टाइम का एनर्जी बहुत हाई हाई एनर्जीज थे। तो 1.5 आवर के बाद अभी डैडी फोन करे थे। डॉक्टर न्यूटन सर बोल के थे, उन्होंने बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उनको फोन करे। तो ऐसे बोले कि मेरा बेटा है, उन्होंने खेलते खेलते आके सीधा ऐसा बैठ गया मेडिटेशन में। 1.5 आवर हो गया, 2 घंटे हो गए, अब तक उठा नहीं मतलब। तो वो सर ऐसे उन्होंने भी ऐसा मेडिटेशन में बैठ के चेक कर रहे थे कि क्या हुआ मुझे बोल के। तो देखे थे कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि आई वॉज प्लेइंग विथ कृष्णा। एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था मैं कृष्णा के साथ। वो मेरा वो बहुत यस, ब्यूटीफुल यस, एक्सपीरियंस है वो। वंडरफुल। बहुत बहुत ब्यूटीफुल सुंदर एक्सपीरियंस अद्भुत। है। हाँ, जाके उनके साथ खेल के उन्होंने मेरे को बनाना भी दिए थे। फिर उठ के मैं, हमारे घर पे एक बड़ा फोटो है कृष्णा जी का, तो जाके उनको, मम्मी पापा को उनका फोटो दिखा रहा था मैं इनके साथ ही था, खेल रहा था मैं बोल के बोल रहा था कहते। तो तब घर आपका उम्र था, आपका एज था 3-4 साल। उसमें तो आपको 3 ईयर कुछ सिखाया कुछ नहीं नहीं मेडिटेशन नहीं 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 करते नहीं। थे। वो आप खुद ब शब्द खुद क्या बैठ है? गए। हाँ, वो शब्द क्या है नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट इज मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी क्या है नहीं मालूम। बस ऐसे ही आके सडनली बैठ गया मैं। मतलब देखिए, मेरे फादर जी इतने काम करते थे, इतना मेडिटेशन करते थे उन्होंने, उनके थ्रू मुझ में आ गया वो। अब जो लोग अभी है उनको कोई बोलते हैं, वो लोग क्लास में जाते हैं, उसके बाद वो लोग सोचते कि करना है या नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे ये पिताजी आपका उनके, पास्ट हाँ, लाइफ से ही आया होगा। पास्ट लाइफ से पास्ट ही लाइफ में आया। आप इतना बड़ा योगी साधु रहा होगा, इसलिए शायद कंट्रीब्यूशन हो होगा। गया। अभी मैं उतना तो मेडिटेशन नहीं किया कि मेरा पास्ट लाइफ देख लूं मैं। नहीं, उतना तो नहीं किया मैंने, बट जो भी है वो जो जो मेरा पास्ट लाइफ का कर्म था वो अभी इस बार भी आ गया है। तो वो वैसा कंटिन्यू हो रहा है अभी। फिर आपका बचपन कैसा रहा, और आपका स्कूलिंग, कॉलेज। हाँ, स्कूलिंग भी अब जब वो एज में मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैं हर रोज करता था। तो हर रोज डैडी के साथ जब भी क्लासेस है तो अटेंड होता था। एक दिन हमारे घर पे सर आए थे, खत्री सर जी। फर्स्ट टाइम जब घर पे आए थे तो जाके उनके पास बैठ गया था, उनके लैब्स पे बैठ गया था मैं। उनके साथ खेल रहा था अच्छे से। मतलब वो लेवल के गुरु जी के साथ भी
मेरा बॉन्डिंग इतना मतलब ऐसा नॉर्मल गुरु की तरह हो गया। नॉर्मल ऐसा नॉर्मल जो बोलते हैं ना हमारे घर के ही लोग है बोल के वैसा मिल गया था हमें, मतलब वो लेवल के गुरुजी भी। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अच्छे से प्यार से नजदीक ले लिए। बहुत प्यार करते थे वो लोग भी, हमारे घर को रेगुलरली आते थे। स्कूल में मैं उतना बड़ा टॉपर नहीं था, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। अच्छा 60-70% तक पढ़ लेता था मैं। उतना टॉपर तो नहीं था। वही अभी ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन चलता था, ऑलमोस्ट एवरीडे करता था मैं। फिर स्कूलिंग हो जाने के बाद जब कॉलेज में जाते, नया नया कॉलेज है, थोड़ा फ्रेंड्स मस्ती हो जाता था, उसमें थोड़ा मेडिटेशन छूट गया था मेरा। अ, और एक एक्सपीरियंस क्या हुआ, मतलब बचपन से मेरे को बहुत ये माइंड का प्रॉब्लम था, फिट्स प्रॉब्लम था मुझे। सडनली रहते रहते ही मुझे फिट्स अटैक हो जाता था। तो कोई ध्यानमा चक्र में सर के पास गया था, सर जोर से मारे स्टेज पे, सबके सामने मुझे इधर मार दिए थे। 2 घंटे तक मैं वैसे ही बैठा स्टेज पे, रोते हुए बैठ गया था। फिर आफ्टर प्रोग्राम उन्होंने मुझे लेके थोड़ा ऐसा हील करे थे। उसके बाद बोले थे कि आप हमारे घर आओ फॉर 3 डेज, आके आप वी हैव टू डू टिफिन बोल के बोले। उसके बाद एवरी डे गए, उनके घर को गए, इडली सांभर खाए थे, इडली वड़ा खाए थे 2-3 दिन। उसके बाद हम लोग जब जाके रिपोर्ट्स देखे तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सब कुछ नॉर्मल आया रिपोर्ट। मतलब देखो सर, उनका एक मार से ही अंदर का जो भी है पूरा क्लीन कर दिए थे। हमारे पेरेंट्स तो बहुत डर गए थे मेरा वो फिट्स का प्रॉब्लम देख के, मतलब और गुरुजी जब देखो आपको उनका ऐसे पावर। मारा था बहुत जोर से मारे आपको थे। कैसा लगा? बहुत बहुत आप जोर डर से गए? मारे थे। अब वो एज पे मुझे क्या पता चलता है, वो तो मारे तो इतना रोया। अब तक है वो फोटोज, अभी भी है, मारे थे मैं नीचे बैठा, बहुत रो रहा था मैं स्टेज पे, वो फोटोज भी है अभी एल्बम में। मतलब उधर से मेरा लाइफ लाइफ चेंज हो गया। वो जो मार पड़ने से मेरा दिमाग का पूरा जो भी है सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अभी फिर कॉलेज में आता था, फ्रेंड्स रहते, मस्ती रहता, वो एज में उतना कौन करते मेडिटेशन। मेरा तो छूट गया था। इंटर के बाद डिग्री होने होने के बाद भी उतना ज्यादा नहीं करता था मैं, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। अब क्या तो भी है, बाद में कर लेंगे बोल के हो जाता था। बट वो टाइम पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था कि बहुत गुस्सा बढ़ गया था मुझे। इतना गुस्सा बढ़ गया, हर बात पे चिढ़ जाता था मैं। घर पे घर वाले कुछ भी बोले तो चिढ़ जाता, फ्रेंड्स पे कुछ भी बोले तो चिढ़ जाता था। बहुत गुस्सा बढ़ गया। मतलब यू कैन सी द डिफरेंस, जब मेडिटेशन करता था तो बहुत शांति से रहता था। अभी थोड़ा छूट गया तो पूरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, अननेसेसरी थॉट्स आ जाना। ऐसे रह रहे मैं पूरा बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मुझे ही नहीं मालूम क्यों गया था। सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे, इसी वो पूरे नेगेटिव फोर्सेस अटैक हो गए थे मेडिटेशन नहीं करने के वजह से। मतलब वो टाइम पे पता चला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। वो करे तो कैसा रहता, अगर इफ यू डोंट डू मेडिटेशन और अपना लाइफ कैसा रहेगा। यस यस, फिर आप कैसे मेडिटेशन में फिर से कनेक्ट हुए? हाँ वही, अभी फिर से क्लासेस सुनते सुनते अभी डैडी के क्लासेस तो हमको तो सुनने नहीं मिलता था। उन्होंने तो एवरी संडे निकल जाते थे आउट ऑफ स्टेशन। फ्राइडे निकल जाते थे, सैटरडे संडे क्लास कर लेके मंडे आते थे। अभी क्लासेस तो सुनने नहीं होता था। अभी धीरे धीरे ऐसी जूम में जब भी क्लास होता था सुनता था मैं। अगर अगर यहाँ कहीं हैदराबाद में क्लासेस होते तो उनके साथ जाता था कभी कभी, जाके क्लासेस सुनना, फिर से बैठ के ट्यून करना बॉडी को। वो इट्स ये जो है ना मेडिटेशन, इट इज लाइक हायर लेवल ऑफ एनर्जी। मेडिटेशन का बहुत हायर एनर्जीज रहते हैं इसमें। तो अपन जब भी स्टार्ट करते वी विल नॉट बी एबल टू कैच दैट। अभी अभी एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब को आप 100 वॉल्ट्स का लाइट दे दिए तो, इलेक्ट्रिसिटी दी है तो वो फट जाता। सेम विथ आवर बॉडी, अपन जब भी स्टार्ट करते वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। इसको फिर फर्स्ट वी हैव टू सिट फॉर 5 मिनट्स। पहले दिन 5 मिनट करो, उसके बाद 10 मिनट करो, उसके बाद आधा घंटा बढ़ाओ। हल्लू हल्लू वी हैव टू इंक्रीज आवर टाइम। तो धीरे धीरे करते करते
फिर वैसे फिर से स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। आई स्टार्टेड टेलिंग टू माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को बोला था कि वो लोग का भी फिर ये क्या है रे, मेडिटेशन बोल रहा तो ये एज में कई को वो सब बोल रहा बोलता। तो फिर मैं छोड़ दिया उनको बोलना, अब उनकी मर्जी बोल के मैंने छोड़ दिया। तो आप फ्रेंड्स के बहकाव में आके भी छोड़ दिया था, फ्रेंड्स लोग क्या बोलेंगे ऐसा सोच के। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो हमारे घर पे मैं बैठ के कर लेता था, लेकिन कभी किसी को नहीं बोला। अभी अभी मैं बोलना शेयरिंग चालू किया शेयरिंग तो नहीं करते। अगर अभी ये बोलना चालू किया तो वो लोग फिर अरे आ गया रे ने, फिर से शुरू करता ध्यान ध्यान बोल के मुझे बाजू लगा देते थे। सब सबके साथ रहना है, फ्रेंडली रहना है। मेरे उतने भी ज्यादा दोस्त नहीं है। मेरा एक 4-5 फ्रेंड्स है, हम लोग सब वी मेट इन इंटरमीडिएट में मिले थे। अब आज भी वैसे ही रहते हैं हम लोग, जब मिले अच्छे से मिलते अच्छे से रहते हैं। अब उनको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, मिले जब अच्छे से मिलते। डिग्री हो गया, फिर एमबीए हुआ। आप कौन सा सब्जेक्ट में डिग्री पीजी की है? इंटरमीडिएट में मेरा एमईसी सीए सीपीडी था। उस टाइम पे सीए का बहुत हवा चल रहा था, तो सोचा था कि करेंगे, पढ़ेंगे सीए बोल के लिया था। इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद बहुत ट्राई, 2-3 बार ट्राई किया था सीए के लिए, लेकिन वो एग्जाम्स हुआ नहीं मुझसे। तो सोचा कि ये नहीं होगा, अपना वे अलग है बोल के फिर डिग्री में आई टेकन बी कॉम लेके वहां से मेरा वहां से मेरा आई डन माई ग्रेजुएशन। फिर एमबीए में फाइनेंस लिया था, एमबीए फाइनेंस लेके वही पूरा कॉमर्स अकाउंटिंग साइड आ गया था पूरा। डिग्री के बाद सिर्फ मेरा बैच वाज 2016 बैच। हमारे सीनियर्स को 7 सब्जेक्ट्स थे, हमारे बैच से 5 सब्जेक्ट्स हो रहे थे। मतलब हमारा कॉलेज थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि कुछ सीखते हैं, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं एज ए हॉबी। स्टार्ट किया था, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स देखा था, लाइक ड्रम्स देखा मैंने, कीबोर्ड देखा। लेकिन एट द लास्ट मुझे इंटरेस्ट आया कि ऑन गिटार, वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अच्छा लगा। स्टार्टिंग गया, मैं क्लासेस को गया, पेरेंट्स कुछ एक वो बेसिक मॉडल का गिटार दिए थे, एज अ गिफ्ट दिए थे। तो क्लासेस को गया, स्टार्टिंग कुछ दिन 3-4 मंथ्स गया था सर के पास। लेकिन वो हमारे सर बहुत बिजी रहते थे, उनको बहुत शोस आते थे, तो वो लोग उन्होंने आके क्लास में नहीं रहते थे, वो लोग निकल जाते थे। अभी मैंने क्या किया, वहां से छोड़ के फिर कॉलेज के बाद फिर से घर आके यूट्यूब खोल के, यूट्यूब से बेसिक से लेसन्स कैसा रहता है, इंस्ट्रूमेंट कैसा सीखना, वो सब देखे मैंने सीखा था। फिर से स्टेज शोज किया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स किया था हमारे कॉलेज में भी। और आउट ऑफ कॉलेज आई प्लेड विथ मेनी बैंड्स, बहुत सारे बैंड्स के साथ प्ले किया था मैंने। वंडरफुल अ, वंडरफुल, आप मतलब खुद ही प्रैक्टिस करते करते सीख गए। हाँ, सीखता था मैं। अभी बाहर जाते थे ना, जब दूसरे म्यूजिशियंस के साथ मिलते तो वो लोग बोलते थे कि ऐसा करना, ये करना, वो प्रैक्टिस अच्छा। सेशंस रहते थे, प्रैक्टिस करते करते अभी इधर तक आया मैं। एमबीए के बाद आई जॉइंड यूएस बैंक, एक वेल्स फार्गो बोल के है, उसमें जॉब आया था, नाइट शिफ्ट था पूरा। 6 इयर्स तक वर्क किया मैंने उसमें। अभी लास्ट ईयर सितंबर में आई आई रिजाइन बिकॉज बिकॉज ऑफ नाइट शिफ्ट्स। अभी मैं देख रहा हूँ दूसरे जॉब्स के लिए, अभी और एक आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी दूसरे जॉब्स के लिए देख रहा हूँ वंडरफुल अभी। सर, वंडरफुल। तो आपका इस मेडिटेशन से आपको और क्या फायदा मिला है, और क्या हाँ चेंजेस जी जी। ऑब्जर्व किया? बहुत चेंजेस देखे हैं मैंने, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बचपन में सर के साथ बहुत गया था, मैं भी डैडी के साथ सर के साथ बहुत सारे टूर्स पे मैं गया था क्लासेस को। और 2019 में भी आई वेंट फॉर बाली, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। बाली में भी सर आए थे, पत्री सर। उधर सब लोग बड़े लोग आए थे, मैं अकेला ही छोटा था। अभी ध्यान के लिए गया, घूमा फिरा, ध्यान कर लेके आया था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, ऐसा नहीं है। एवरीडे आई डू फॉर 1 or 2 hours तो उस दौरान रात। आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा तो शेयर कर सकते हैं, हाँ आपके हाँ। टूर अब में ये जाने। फर्स्ट थिंग है कि मेरा माइंड बहुत कंट्रोल में आ गया था मेरे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना ये सांस है। सर वही बोलते हैं, बी विथ योर ब्रेथ। अपन जब हैप्पी रहते हैं, ये वाला बदलता है, सांस बदलता है। जब अपन को गुस्सा आता है और जब अपन हैप्पी रहते हैं, सांस लेते हैं,
और जब अपन खेलते हैं, जब वो सब विल डिफाइन आवर ब्रेथ। ओ, सो वी हैव टू कंट्रोल आवर ब्रेथ बोल के बोले सर, अगर ये अपना कंट्रोल में आ गया तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। जब अपन मर जाते हैं तो ये वाला सांस रुक जाता है। तो ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंट्रोल आवर ब्रीथिंग। जब ये फर्स्ट टाइम ये सुना था सर के पास से, बहुत मतलब डिफरेंट लगा था मुझे। अरे, ब्रीथिंग का इतना रहता क्या बोल के। तब बैठ के ब्रीथिंग ऑब्जर्व करता था, जब सिर्फ नेचुरल ब्रेथ ये कैसा आ रहा कैसा जा रहा, सब कुछ ऑब्जर्व करता था, उससे माइंड कितना रिलीफ होता था। मेरे स्टडीज में भी देखता था मैं। अ, मेरे जो भी दोस्त है सब लोग बहुत मतलब देखता हूँ मैं उनके फैमिलीज कैसे है। अब हमारा फैमिली जो स्पिरिचुअल फैमिली है, वो जो वो मैं वो जो देखा था डिफरेंसेस, वो लोग बहुत लड़ते रहते थे, लेकिन हमारा फैमिली ऐसा नहीं है कि जब लोग सब लोग शांति से रहते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता है हमारे बीच में। वो एक मेन रीजन है बीइंग इनटू मेडिटेशन। एक्सपीरियंसेस मतलब वो जो है मेरा एक ये है हेल्थ का इश्यू था, वो क्लियर हो गया था। एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प हुआ। जब भी मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता था, रात में मेडिटेशन करके सो जाता था। नेक्स्ट डे थोड़ा आता था मतलब आंसर्स दिखते थे मुझे। ये क्वेश्चन आता है, ये देख लेके जाना बोल के एग्जाम के पहले 2 मिनट ऐसा आंख बंद करके सर को थॉट लगा देके एग्जाम बोल के जाता था। वही आते थे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत बार हुआ, ग्रेजुएशन में हुआ था। मैं जो भी पढ़ के जाता था वही आते थे एग्जाम में, वही लिखे अच्छा है 80% आए। बहुत बुरी बात है, मतलब माइंड फोकस फिर रहता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और जो फोकस इंट्यूशन रहता है, मतलब इंट्यूशन अच्छा हो जाता है। इंट्यूशंस आते हैं। फिर जब जॉब करते जब भी बहुत हेल्प हुआ मुझे। मैं बहुत लोगों को आई यूज टू हेल्प, बहुत लोगों को मैं हेल्प करता था। अभी वो लोग ऐसे रहते थे कि आके मेरा हेल्प लेके वो लोग निकल जाते थे आगे। मैं सोचता था अरे ये क्या है, मैं हेल्प किया, ये लोग तो वो लोग तो केयर भी नहीं करते। ठीक है, वी आर मेंट टू हेल्प अदर्स एज ए स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम लोग देने वाले हैं, वी हैव टू गिव। बहुत सेल्फिश लोग रहते हैं, वो लोग आते हैं अपना हेल्प लेके वो लोग आके निकल जाते हैं, अपने को खुंदल देके। लेकिन बाद में मैंने देखा था कि जब मैंने एक अपने फ्रेंड को हेल्प किया था, वो सबको सिखा रहा था। हाँ? मेरे बारे में बहुत नेगेटिव फैला दिया था उसने तो ऑफिस में। करेक्ट उसके 3 महीने बाद उसका जॉब चले गया। मतलब देखो, वो अपना ऑरा ही उनको निकाल देता है अपने ऑरा से। ध्यान करना बहुत जरूरी है। अपना जो भी अपने पे जो लोग नेगेटिव अटैक करते हैं, वो रिवर्स उनको जाता है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। इसलिए कभी भी कुछ भी अगर आप किसी को हेल्प भी मत करो, बट बट वी शुड नॉट डीमोटिवेट देम। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन से। तो बहुत आई गॉट द टॉप परफॉर्मर अवार्ड ऑल्सो। बहुत सारे टॉप परफॉर्मर अवार्ड्स आए, बहुत अप्रिशिएशन आते थे मुझे। यूएस के कॉल्स में बोलते थे वो लोग, तेजा इज डूइंग वेरी गुड बोल के। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ओनली। यस, तो लोग तो सोचते हैं ये मेडिटेशन मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, लेकिन हमारा फिजिकल हाँ, लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, करियर डे टू में, डे जॉब में इतना सब में बहुत सुधार है। यूजफुल होता। हाँ, हम्म। मेडिटेशन मतलब वो लोग सोचते कि अरे ये क्या है, ये बूढ़े लोग करने का, ये अपने को क्यों समझते, लेकिन ये एज में ही जितना मेंटल इश्यूज है रे। अब आप अभी देखो, आप न्यूज़पेपर खोले तो बस से न्यूज़ खोले तो हाँ, लॉट ऑफ इतना फ्रस्ट्रेशन हो मेंटल जाता है, इश्यूज रहते डाइवोर्स, हैं। मेंटल हाँ, इश्यू से डिप्रेशन में डाइवोर्स जाते हो हैं। जाता है, सुसाइड हो हम्म जाता है, इतना कुछ हो जाता है, ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो पूरे यहाँ पे डिस्टरबेंसेस रहने की वजह से। अगर ये वाला ठीक करना बोल तो ध्यान करना पड़ेगा अपने को। लॉट ऑफ कंपैरिजन रहता है यूथ में, जो मैं देख रहा हूँ ना यूथ में। ठीक है, एक बंदा सही से है, वो अपना फोन खोल के देख रहा है। वो देखता है कि वो वन ऑफ हिज फ्रेंड गॉट बाइक, उसका कोई दोस्त अच्छे से बाइक लेके उसका फोटो निकाल के यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे। इन्हें देख के अब इसको चिल मच जाती कि मेरे दोस्त के पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है बोल के। मतलब देखो,
अच्छा अच्छा सीधा साधा बंदा है, वो किसी और के लाइफ को देखे वी ही इज गेटिंग डिस्टर्ब। कंपैरिजन में जी रहे हैं हम लोग। क्यों हम्म। कंपेयर करना है एक के साथ अपने को? अपना लाइफ है, इसको इसको इस पे फोकस करो पहले। यही मतलब मेडिटेशन से क्लियरिटी आता है, जीवन क्लियरिटी आता है। आर्ट ऑफ लिविंग हम्म। ऐसा होना चाहिए। ये सब कंपैरिजन, ये सब जेलसी हेट्रिक में ही लोग अपना ही खुद को। हाँ, जेलसी में आ जाते हैं, ग्रीडी में आ जाते हैं, पैसे मुझे ही आना, प्रमोशन दूसरों को नहीं आना। बोलो अपने बारे में कुछ तो भी चढ़ा दे के बोल देते मैनेजर को। जरूरत ही नहीं है वो सब करने का। इतना सारा पॉलिटिक्स, इतना सारा बटरिंग पॉलिटिक्स चल रहता है, ऑफिस में हाँ। भी। तो अभी और आपका माता पिता से, आप तो बचपन से ही हम्म ऐसा फैमिली में बड़ा हुआ, माता पिता स्पिरिचुअलिटी में, तो उनसे आप लोग देख के आपको सीखने को मिला अपना माता पिता से? हम्म मेरे गुरु तो मेरे फादर ही है। जो भी सीखा मैं तो उनके क्लासेस सुन के ही बड़ा हुआ हूं मैं। तो जो भी मेरा टीचिंग से वो सब मेरे फादर से ही आईएसओ है। मेरे मदर भी बहुत सपोर्टिव थे। अभी ऐसा है कि मुझे डिसिप्लिन करने के लिए बहुत डांटते थे मेरे मम्मी। बहुत डांटते थे, मारते थे। मैं भी वो सब करने के वजह से आज मैं ऐसा हूँ। वरना आज हम देख रहे हैं ना, तो बच्चों को वो लोग तो उनके पेरेंट्स को केयर भी नहीं करते, घर से निकल जाते, बाहर निकल जाते बिना बोले। मतलब एज ए स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आई ग्रोन अप एज ए डिसिप्लिन चाइल्ड। वो रहना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का फियर रहना बहुत जरूरी है। वो लोग का गाइडेंस है जो भी रहता है, वो लोग कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाता है उनसे भी। वो लोग भी इंसान है, बट दैट्स ओके। वो उनके बिना वी आर नथिंग। अपन तो कुछ भी नहीं है पेरेंट्स के बिना। फिर तो बचपन बचपन से आपको संस्कार मिला आपका। संस्कार मिला था। माता जी ज्यादा आपको डांटा है ना पिताजी? हाँ। डांटते थे वो, वैसे भी प्यार करते थे, बहुत प्यार हाँ, मिला उनसे, बहुत प्यार भी बहुत करते थे। बहुत प्यार मिला था। मेरा बर्थडे है अगस्त 28, 1996, और अगस्त 26 2004 में मेरी बहन आई। हम दोनों का सेम डे है बर्थडे। देखो यूनिवर्सल का प्लानिंग देखो। 8 इयर्स के बाद सेम डे, सेम टाइम पे हम दोनों का बर्थडे है। मेरा इवनिंग 5 o'clock है। इवन सेम मेरी बहन का भी इवनिंग 5 o'clock है। इट्स अ यूनिवर्सल गिफ्ट। यहाँ आप दोनों ही डिवाइन सोल है, इतना बड़ा फैमिली डिवाइन में सोल है, जन्म लिया, हाँ। कार्य करेगा। मेरी बहन भी वो बहुत हायर एनर्जी से के साथ है। शायद आप ऑलरेडी सुने थे क्लास डैडी का। हाँ, साक्षात गायत्री माता ही आई है हमारे गायत्री घर पे। माता का कौन कहता है? हाँ। तो जब भी मुझे कोई मीटिंग रहता था, या कोई इंटरव्यू रहता था, मैं उसके पास जाके थोड़ा ब्लेसिंग लेके जाता हूँ मैं कभी भी। उसके पास है वो एनर्जी, उसको देखे तो ऐसा लगता कि बहुत एनर्जीज आते थे उसके पास से। वो बहुत मैडम बड़ी तो डांसर डांस है। डांस भी करते हैं। हाँ, वो तो स्टार्टिंग 3 ईयर से उसको डांस में डाल दिए। तो आज वो एक बहुत बड़ी रेंज में उसका खुद का इंस्टीट्यूट है। अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट्स तक है उसके इंस्टीट्यूट में। मतलब ये एज में उतना बड़ा करना इज नॉट दैट मच पॉसिबल। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। ध्यान भी करती है वो हर रोज, रात में ध्यान करके सो जाती है, वो एनर्जी है उसके पास। लास्ट ईयर मेरा शादी हुआ, March 28 को 2024 में मेरा शादी हुआ। मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्टिव है, इतना अंडरस्टैंडिंग से रहती है ना वो। अभी क्या बोलूं मैं। इट्स आपका क्या अरेंज मैरिज या लव मैरिज रहा? हाँ, नहीं नहीं, इट्स अ प्योरली अरेंज मैरिज है। नो लव अच्छा, मैरिज। तो कैसे आपका मतलब शादी और आपका मैडम के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत लोगों का देखता था मैं शादी से पहले, मतलब इनका नहीं जमा, उनका टूट गया, डिवोर्स हुआ उनका, वो लोग सेपरेट रह रहे। मैं बहुत डर गया था कि कैसे आती है लड़की। मतलब डैडी बोले भरोसा रखो, मेडिटेशन करो, पत्री सर पे छोड़ दो। वो लोग देख के, पत्री सर देख लेते हैं पूरा बोल के। इसी ध्यान में बैठ के लगा दिया, थॉट लगा दिया, सर अभी आपकी मर्जी, आपके लिए इतना काम करे, अगर डैडी हम लोग इतना करें, जो भी लड़की आती है वो आप ही देख लो बोल के उन पे छोड़ दिया था मैं। हम्म,
मिली अच्छी। हम हमारे घर से बस जस्ट 15 मिनट्स के दूरी पे रहते वो लोग, बहुत नजदीक है। मिला, मिले जाके देखे, December 31st को जाके देखे। January 7th को हमारा मैच फिक्स हो गया। March 28th को मैरिज भी हो गया हमारा। तो 1 ईयर मेरा भी एनिवर्सरी पहले हुआ। से ध्यान में था कि पहले से ध्यान करते हैं ना, आप भी ध्यान शुरू किया? नहीं नहीं नहीं, उनको ध्यान का नाम ही नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं मालूम। वो जब अब ये देख रही पूरे वीडियोस देख के डैडी के बारे में, वो एक बार आई थी क्लासेस को भी आई थी, सुनी। वो अभी अभी थोड़ा थोड़ा शी इज डूइंग मेडिटेशन। उनको ओके। कुछ भी नहीं मालूम था पहले से, वो अभी अभी ट्यून हो रही है धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आते हैं तो इसमें। स्पिरिचुअलिटी में सडनली आ गए तो भी प्रॉब्लम है, वो अपने को बर्दाश्त नहीं होता, वो हायर एनर्जी। ऐसे भी बहुत हम्म। केसेस हुए। डैडी बोलते रहते थे जो भी यूथ आते थे ना इसमें, वो लोग सडनली घुस जाते हैं इसमें, पूरा भागने, पूरा मेंटली साइकिक हो जाते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी इज वेरी स्लो प्रोसेस। जितना धीरे धीरे जाते हैं हम लोग उतना अच्छा रहेगा। और इसमें ये कैसा है कि बैलेंस करना, अपना फिजिकल लाइफ भी बैलेंस करना, अपना ये भी बैलेंस करना, मेडिटेशन एंड ऑल। और आपका आगे का क्या मतलब मिशन और विजन है? आगे का मिशन तो एक ही है, डैडी को अभी हमारा शॉप है, एक मेंसवेयर शॉप है। इधर ही है, हमारे घर के पास ही मेंसवेयर शॉप है। डैडी डैडी वो शॉप में 30 साल से है उसमें। अभी उनको शॉप देख लेना, क्लासेस को जाना बोल तो उतना नहीं हो रहा उनको, सिर्फ सैटरडे संडेज जाते कभी कभी। मैं रहता हूँ शॉप में। मेरा प्लान अभी ऐसा है कि डैडी को वहां से फ्री करना है, मुझे उनको क्लासेस को भेजना है बहुत, सपोर्ट कर रहे हैं तो ही सपोर्ट करना है काम फिनेंशियली। कर मुझे पाओ। मुझे आई वांट टू बी फिनेंशियली स्टेबल। अगर मैं अच्छे से सेटल हो गया तो उनको भेज सकता हूँ मैं क्लासेस को। हाँ, ये जरूर अभी जरूर। यहाँ से दिल्ली जाना बोल तो ट्रेन में इट विल टेक अराउंड 2 डेज। 2 डेज तो 2 दिन तो लगता ही है। ऐसा नहीं होना कि 2 दिन ट्रेन में टाइम वेस्ट होना। फ्लाइट बुक करो, भिजा दो उनको। दो राइट तीन राइट। 2-3 घंटे में निकल जाते हैं। राइट उनको, आई वांट टू गिव दैट फ्रीडम उनको। बस घूमना है उनको, हाँ, वो बोलते बचपन से रहते हैं। इतना स्ट्रगल किया है, इतना हार्ड वर्क किया हाँ है, तो अभी जरूर फिनेंशियली, बनता है इसका रिजल्ट। हाँ फिनेंशियली अच्छा स्टेबल होके उनको फ्री करना है मुझे। अभी मुझे तो क्लासेस बोलने तो नहीं आता। ऑल आई कैन डू इज आई कैन डू लाइक दिस। उनको हाँ, भिजा आप भी के मैं जूम उनका में काम करते देख ले करते सकता करते करते आपको हूँ। भी आ जाए, आप बहुत अच्छे बोल, बहुत बढ़िया है। वही कभी कभी अभी जैसे आप देख रहे हैं, रोज क्लास के बाद दाढ़ी पूछते हैं, उन्होंने जानबूझ के बोलते हैं तेजा स्विच ऑन योर कैमरा बोल के। हम्म। तो कभी कभी ऐसी बात कर लेता हूँ मैं। और पोती जी के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, इसका कुछ मेमोरी? वही पत्री सर के साथ तो बहुत घूमे थे हम लोग। बचपन में बहुत घूमता था उनके साथ, क्लासेस को बहुत बार गया था। वही खाते थे उनके साथ अच्छे, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़े गुरु है, बड़े गुरु के साथ रहना, ऐसा नहीं रहते थे उन्होंने। बहुत फ्रेंडली रहते थे, वो देख देख के भी नहीं लगता कि वो गुरु है बोल के। इतना फ्रेंडली रहते थे हमारे से। नहीं मतलब वी कैन सी हाउ ही इज डाउन टू अर्थ। कोई गुरु भी ऐसा नहीं रहता, उनको जो जो भी रहते हैं उनको बोट्टू रहता है, उनका माला रहता है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग रहता। लेकिन अपने पत्री सर इतना सिंपली, इतना सिंपल, ये जो ध्यान स्प्रेड कर रहे हैं सबके पास। ये वो लोग है ना, जग्गी वासुदेव है देखो, आर्ट ऑफ लिविंग में, वहां पे ऐसा नहीं रहता, वहां पे वी हैव टू पे। उनका एक एक सेशन अटेंड करने के लिए अपन उनको मनी देना है। लेकिन यहाँ पे सर ऐसा नहीं रखे, जो भी कर रहे फ्री में बांट रहे सबके पास, आप ध्यान करो। बट मतलब इतना सिंपल गुरु मैंने आज तक तो नहीं देखा कभी भी। बहुत साल का जर्नी है उनके साथ, बहुत बार आते थे घर को। जब भी मिलता था ऐसा मारते थे मुझे इधर पेट में, फ्रेंडली वे में। उनका वो मार खाने के लिए तो भी उनसे मिलने के लिए जाता था मैं। हम्म। और और कुछ आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशल यूथ के लिए और सभी के लिए? यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन।
मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेरे मुंह में जो भी आया वो मैं बोल देता हूँ। दिस दैट इज नॉट द राइट थिंग। अपन जो भी बात कर रहे हैं इट शुड बी वेरी पोलाइटली एंड वेरी कम्युनिकेटिव वे। मतलब अपने अपन जो बात करें वो अपन सही से बात नहीं करें तो मतलब अब और क्या करेंगे जिंदगी में। अपना जो द वे वी आर टॉकिंग इट शुड बी वेरी पोलाइटली। सेकेंड थिंग है, स्टॉप कंपैरिजन। बहुत लोगों को देखा है मैंने, उनके पास ये है, इनके पास वो है, देख के जलते रहते हैं। दे हैव सो मच जेलसी, इतना सेल्फिश भरा हुआ है लोगों में। क्यों मतलब, सबका जिंदगी अलग है भाई। तुम तुम्हारा देख लो ना। यू सी फ्रॉम वेयर यू हैव कम, लुक एट योर फैमिली, आपके फैमिली को देखो, आपके फैमिली का बैकग्राउंड देखो, आपके फिनांसेस को देख लो पहले। फिनांस भी एक मेन मेजर रीजन है। ऐसा है कि जब भी पैसा आता है तो लोग उड़ा देते हैं पार्टीज में जाके। ऐसा नहीं है। बी फिनेंशियली स्टेबल, दैट इज माय मेन मैसेज। ये पॉइंट मैंने सीखा है डैडी के पास। नो, फिनांस इतना अच्छे से मेंटेन करते हैं ना, मतलब इट इज, अपन वो मेरे इमेजिनेशन से बाहर है। उनके पास पैसा आता था ना, उड़ाते नहीं, उसको बचा के अच्छे से कहाँ इन्वेस्ट करना वहां इन्वेस्ट करते। आई हैव लर्न दैट थिंग फ्रॉम माय फादर। फिनांस मैनेज करना, कभी किसी को जाके पूछना नहीं। वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट फिनेंशियली। ध्यान करो, ध्यान स्प्रेड करो। ठीक है, कोई लोग सुनते कोई लोग नहीं सुनते, लेकिन वी हैव टू डू मेडिटेशन रेगुलरली। उसके बाद आता है फूड। स्टॉप ईटिंग नॉन वेज। देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि विदाउट नॉन वेज आई कैन नॉट ईट फूड बोल के, बहुत ऑर्डर करके खा लेते हैं, चिकन पिज्जा, चिकन बिरयानी, मटन। इतना खा के वो उनका माइंड भी वैसा ही हो जाता, नॉनवेज खा खा के उनका माइंड भी आज बहुत डिस्टर्ब्ड है। जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि हम लोग, मैं बाहर गया था फ्रेंड्स के साथ, सब लोग ऑर्डर कर रहे थे नॉनवेज, मैं बोला कि मुझे वेज चाहिए, आई वांट टू ईट पनीर बोल के बोला था। वो लोग एक बात पूछे, ठीक है अभी ये वेज में भी ये जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो इवन दे हैव लाइफ, राइट? वो प्लांट्स में भी उसमें जान रहता है। देन व्हाई डू यू वांट टू किल देम बोल के पूछे थे। ये सेम क्वेश्चन आके मेरे फादर को पूछा, डैडी मेरे फ्रेंड्स ऐसा पूछ रहे कि ये जो अपन खा रहे हैं रोज, ये जो खा रहे हैं अपन टमाटर प्लांट्स, लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो भी वो भी है ना बोले तो। जब डैडी बोले जो प्लांट्स है ना, वी कैन ग्रो देम, फिर से उसको माटी में रखे तो वो फिर से ग्रो होगा। लेकिन एक बार अपन किसी का गला काट दिया तो वी कैन नॉट ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। वो डिफरेंस बोले है तो मेरा माइंड खुल गया था वहां से। देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेरियन फूड। ये है मेरा मैसेज। यस सर। और आपके पिरामिड के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस है या अंडरस्टैंडिंग? पिरामिड्स के साथ तो हमारे घर के पीछे ही एक सेंटर है, वहां पे जाके रेगुलरली करता हूँ मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे ही मेडिटेशन कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब भी करताल जाते हैं तो वहां पे 1-2 घंटे तो मिनिमम करके आ जाता हूँ मैं। ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे साथ। वंडरफुल बहुत वंडरफुल। सिंपल लाइफ। डैडी को बेचता हूँ मैं, डैडी को बेचता हूँ, आप जाओ आप देख लो, मैं शॉप संभाल लेता आपका हूँ मैं। पिताजी इतना डेडिकेशन से इतना अच्छा से क्लासेस ले रहा है, हम्म। और किसी की बात उन्होंने इतना निश्चित भावना से दिन रात काम कार्य कर रहे हैं, और फैमिली इतना का सपोर्ट सुपर भी रहना एनर्जी बहुत के साथ जरूरी है सारे उसमें। क्लास। हम्म। तो इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा सेवा का कार्य, ये भी आप जैसा बताया सही है। जी जी। जाते और सेवा का कार्य है, क्योंकि एक आदमी जा सकते हैं तभी जो उसका बैकग्राउंड में सपोर्ट रहे। हम्म। आपको इस जो इस दौरान जो जूम सेशन चल रहा है हमारा, आपका पिताजी ले रहा है स्पिरिचुअल एवेन्यू, इसमें तो आप बहुत दिन क्लासेस किया है, तो आपको कैसा लग रहा है और आपका कैसा फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस है इसमें? फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो ये है कि उनके क्लासेस तो सुनने का मौका ही नहीं मिलता हम लोगों को, तो वो लोग निकल जाते हैं घर से क्लासेस के लिए।
अभी ये पिछले 15 डेज से सुन रहा हूँ मैं उनके क्लास, एक एक पॉइंट को इतना डेप्थ में लेके जा रहे कि मेरा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें, जूम क्लासेस की वजह से। वो पूरा क्रेडिट आपको जाता है। आपके थ्रू ही ये सब हो रहा है ना, तो ना लॉ ना, ऑफ कर्मा, लॉ तो ऑफ मेडिटेशन, माध्यम माध्यम है ये, लॉ ऑफ जब हम कर अट्रैक्शन, सकते हैं। सब यस, पॉइंट सुन सुन के। मेरा फ्रीक्वेंसी सर के साथ मैचेस होता है, हाँ इसलिए हो गया। नहीं तो बहुत सारा बड़ा बड़ा मास्टर्स है, उनके साथ मेरा मैच नहीं होता। बहुत सारे लोग तो पेड वर्कशॉप करते हैं, बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी के लिए धंधा भी चल रहा है, तो वो सब में मैं नहीं हूँ। दस पोत्री जी जो प्रिंसिपल्स दिया है उनका टीचिंग्स, वही जी मैं जी। आगे लेके जाने का काम कर ही करता हूँ। तो इस दौरान सार के साथ मेरा अच्छा समझ आया, बहुत सेल्फलेसली सीखने को करना मिला बहुत था। जरूरी है। डैडी तो ऐसा कभी भी कोई मनी पूछना वो सब नहीं करते, लेकिन जो भी बोलते हैं फ्री में बोल देते हैं सब कुछ। ये क्लासेस की वजह से तो मेरा तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत एनर्जी से भर जा रहा था मैं डेली। वो 10 to 11 के क्लास के बाद बस थोड़ी देर ऐसा बैठ जाता हूँ मैं साइलेंटली, पूरा एनर्जी अब्जॉर्व करके, फिर उसके बाद सोने जाता हूँ मैं मेडिटेशन करके। बोलता हूँ मैं, मेरे वाइफ रोज रात में हम लोग, मैं और मेरी वाइफ थोड़ी देर ऐसा एज ए कपल मेडिटेशन करके सोते हैं, एक 5-10 मिनट्स करके सो जाते हैं, ताकि सो दैट आई वांट हर आल्सो टू डू। मैं मेरे वाइफ को भी हल्लू हल्लू इसमें ला रहा हूँ मैं, ध्यान में। यस, वो भी करती है हल्लू हल्लू, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत आपका जर्नी है। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे भी आइए, आपका ये यात्रा हमारे साथ साझा कीजिएगा, और आपका विजडम भी, ताकि समाज आपका इस विजडम के साथ बहुत कुछ सीख पाए। आपके लिए इंतजार रहेगा, यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपना जी जी कुछ सर। साझा कीजिए। बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया धन्यवाद। सर। धन्यवाद। धन्यवाद।